हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कितने टाइप के रेनफॉल्स होते हैं, टाइप्स ऑफ रेनफॉल के बारे में। आप लोगों को लग रहा होगा कि अचानक मैं इस तरीके का वीडियो क्यों लेकर के आ गई। मैं इस तरीके का वीडियो इसलिए लेकर के आई क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे दिमाग में रहती हैं और मेरी आदत है, जैसे आप जो भी मेरा वीडियो देखते हैं वो जानते होंगे कि मुझे थोड़ा बहुत पढ़ने की आदत है। तो मैं कुछ कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेटिव चीजें पढ़ती रहती हूँ। तो मुझे लगा कि उन सारी चीजों को अपने तक ही रखने से ज्यादा है कि अगर आप उस ज्ञान को बांट दे तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो मेरा वीडियो देखते हैं वो किसी ना किसी के काम आ सकता है। आप अगर किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी वो आपके लिए यूजफुल हो सकता है। अदरवाइज अगर आपका बच्चा 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th इनमें से किसी भी क्लास में पढ़ता है तो ये सारे टॉपिक्स इन क्लासेस में आते हैं। तो ये आपके लिए भी काफी यूजफुल हो सकता है कि आप अपने बच्चे को इन चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और तीसरा, अगर आप इन दोनों कैटेगरी में फॉल नहीं भी होते हैं तो एक पर्सनल ग्रूमिंग के लिए भी, कि अगर आपको कुछ अच्छी चीजों के बारे में पता चल जाता है तो भी ये आपकी एक सेल्फ ग्रूमिंग होती है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन वाली चीजों के बारे में मैं बात करूंगी। तो ज्यादा बात में टाइम वेस्ट ना किया जाए और तुरंत इस वीडियो को शुरुआत किया जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप ऑफ रेनफॉल्स की, कि कितने टाइप के रेनफॉल्स होते हैं। तो नॉर्मली देयर आर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उनकी ओरिजिन के बेसिस पे देयर आर 3 टाइप ऑफ rainfalls. The first is the convection rainfall, the second is the relief rainfall and the second is the frontal rainfall. अच्छा, अगर आपको किसी भी चीज को समझना हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है कि आप ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं, अगर आप इनको कंप्लीटली समझ जाते हैं तो आधे से अधिक टॉपिक आपको यूं ही समझ में आ जाता है। जैसे कि अगर आप कन्वेक्शन का मतलब समझते हैं, अगर आपने ज्योग्राफी में या साइंस में अगर आपने कन्वेक्शन का मतलब समझा है, आप रिलीफ का मतलब अगर आप जानते हैं और फ्रंटल का मतलब जानते हैं, तो ये सारे रेनफॉल क्या होते हैं इसके बारे में आप इजीली समझ सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो सबसे पहला हमारा रेनफॉल है जो कि कन्वेक्शन रेनफॉल है, तो कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है? कन्वेक्शन का मतलब होता है द प्रोसेस, द एक्शन, जिसमें आपका वाटर वेपर जो है, वाटर वेपर जब वापस से लिक्विड के फॉर्म में आता है, उस प्रोसेस को हम कन्वेक्शन प्रोसेस कहते हैं, जिसमें गैस से वो वापस से लिक्विड के फॉर्म में आता है। सबको पता है कि वाटर वेपर कैसे बनता है। अगर आप इन सारी चीजों को समझना चाहते हैं, जो 3 बेसिक चीजें हैं आपकी, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन, अगर ये 3 चीजें आपको आती हैं तो आपको रेनफॉल समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कन्वेक्शन रेनफॉल के बारे में। कन्वेक्शन रेनफॉल होती क्या है? जो रेनफॉल कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू होती है उसको हम कन्वेक्शन रेनफॉल कहते हैं। अब बात आती है कि कन्वेक्शन प्रोसेस होता क्या है। कन्वेक्शन प्रोसेस जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वो इवेपोरेशन होता है, मतलब जैसे कि अगर आपको पता है कि द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ इज सन इंसोलेशन। सन इंसोलेशन का क्या मतलब होता है? एक हमारी पृथ्वी, हमारा अर्थ जितना भी हीट एब्जॉर्ब करता है सन से, उस पूरे हीट एब्जॉर्प्शन को क्या कहा जाता है? इंसोलेशन, सोलर इंसोलेशन। तो यही हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है अर्थ पे। तो जितनी भी एनर्जी आ रही होती है, जितनी भी हीट आ रही होती है सन से, उसकी वजह से क्या होता है, जो सरफेस होता है, अर्थ का सरफेस जो होता है वो काफी हीट हो जाता है। जब वो काफी ज्यादा गर्म हो जाता है तो उसके आसपास की जो एयर्स होती हैं वो भी गर्म हो जाती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जब कोई चीज गर्म हो जाती है तो वो ऊपर की तरफ उठ जाती है क्योंकि वो हल्की हो जाती है। तो उसी तरीके से जब अर्थ पूरा गर्म हो जाता है, जब आपकी पृथ्वी गर्म हो जाती है सन इंसोलेशन की वजह से, सोलर इंसोलेशन की वजह से, तो उसके आसपास की जो एयर है वो गर्म होकर के ऊपर उठने लग जाती है। तो जब ऊपर उठने लग जाती है, जब ये ऊपर जाती है तो ये अपने साथ, क्योंकि आप देख सकते हैं पानी की सतह के आसपास की भी चीज बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, जब वो ऊपर उठने लग जाती है तो वो अपने साथ पानी को भी ऊपर लेती जाती है, जो मैंने बोला इवेपोरेशन।
तो गर्म होने की वजह से, पानी का सतह गर्म होने की वजह से इवेपोरेट होता है, गैस के फॉर्म में ऊपर जाने लग जाता है। तो ये जो मैंने आपको बताया, दिस इज अ कन्वेक्शन प्रोसेस। कोई चीज गर्म होती है, फिर वो वाटर वेपर के फॉर्म में आती है और वो ऊपर उठने लग जाती है। इस प्रोसेस को कन्वेक्शन प्रोसेस कहा जाता है। जब ये एयर ऊपर उठ जाती है तो ऊपर के एटमॉस्फेरिक जो आपका टेम्परेचर होता है, धीरे धीरे ये ठंडी होने लग जाती है, जो कि हो गया आपका कॉन्डेंसेशन प्रोसेस। तो जब ये कॉन्डेंसेशन होता है, कॉन्डेंसेशन प्रोसेस होता है, तो ये जितनी भी आसपास की मॉइस्चर कंटेनिंग एयर्स होती हैं, ये एक क्लाउड को फॉर्म कर लेती हैं। अब जब तक ये क्लाउड एक सैचुरेशन लेवल पे आता है, मान लीजिए कि अब एक क्लाउड है, वो पूरा पानी से भरा हुआ है और अब उसका अब जो भी एक सैचुरेशन लेवल आ गया है, तो उसके बाद क्या होता है कि जो अर्थ की ग्रेविटी होती है वो भी उसको खींच रही होती है। और कोई भी चीज अगर भारी हो जाए, बहुत ज्यादा, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा सामान उसके अंदर भर जाए और नीचे से अगर उसको प्रेशर मिल रहा हो, तो आप देखेंगे कि वो नीचे से फट जाती है। और जब फट जाती है तो वही प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में हमारे ऊपर वर्षा होती है, जिसको आप रेनफॉल कहते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है कि कैसे हमारा सरफेस हीट हो जाता है, हीट के बाद कैसे इवेपोरेट होता है, ऊपर जाता है, कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, उसके बाद किस तरीके से प्रेसिपिटेशन होता है, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं कन्वेक्शन रेनफॉल। नाउ द नेक्स्ट रेनफॉल इज रिलीफ रेनफॉल। अच्छा, रिलीफ रेनफॉल को समझने के लिए सबसे पहले आपको रिलीफ को समझना पड़ेगा कि हम रिलीफ किसे कहते हैं। तो रिलीफ अगर एकदम शॉर्ट उसमें बताऊं तो जो माउंटेनियस, जो हिली थिंग्स होती हैं, उसको हम रिलीफ कहते हैं। इसका अगर डेफिनेशन अगर आप समझना चाहें तो कोई भी वर्टिकल मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट इज नोन एज रिलीफ। वर्टिकल मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट का मतलब यही होता है कि जब अर्थ, अगर आपने माउंटेन्स पढ़ा हो, हाउ माउंटेन्स फॉर्मेशन हैपेंस, तो आपने फोल्ड माउंटेन अगर पढ़ा हो, तो फोल्ड माउंटेन यही होता है कि जब दो टेक्टोनिक प्लेट जो होती है, हमारा जो अर्थ है बेसिकली वो फ्लोट कर रहा है आपके मैग्मा के ऊपर, राइट। तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। तो जब ये प्लेट्स आपस में से घूम रही हैं तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये दो प्लेट अगर आपस में आकर टकराती हैं तो वो दो प्लेट उसके बाद ये आपका माउंटेन फॉर्म करती है, जिसको हम फोल्ड माउंटेन कहते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली दो प्लेट्स जब टकराएंगी, फोल्ड होकर के ऊपर उठेंगी, वर्टिकल मूवमेंट जो होगा उसको हम माउंटेन कहेंगे। दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक, आई टेक अनदर वीडियो ऑन दैट। प्लस अभी हम बात कर रहे हैं रिलीफ के बारे में। तो द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट इज नोन एज रिलीफ। तो रिलीफ रेनफॉल क्या हुआ, आप समझ गए होंगे। इन शॉर्ट, जो बारिश जो होती है रिलीफ की वजह से होती है, लाइक माउंटेन की। इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ। जैसे कि ये एक माउंटेन है, राइट, दिस इज अ माउंटेन। ये आपका सी लेवल, ये आपका सी पानी, राइट, और ये मैंने ऊपर आपको बनाया क्लाउड। अब ये पूरा डायग्राम आपसे कहता क्या है कि जब हीट इंसोलेशन की वजह से, सोलर इंसोलेशन की वजह से ये जो आपके पानी का सरफेस है ये गर्म हो जाएगा। जब ये पानी का सरफेस गर्म हो जाएगा तो इसके आसपास की जितनी भी एयर है वो गर्म होकर के ऊपर उठने लग जाएगी। क्यों उठने लग जाएगी? बिकॉज अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि जब कोई भी चीज गर्म हो जाती है तो वो हल्की होकर के ऊपर उठने लग जाती है। तो ये चीज ऊपर उठने लग जाएगी और ऊपर उठते उठते ये क्या करेगी? क्लाउड फॉर्म करेगी। क्यों क्लाउड फॉर्म करेगी? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जैसे जैसे ये ऊपर होती जाएगी ये कहीं ना कहीं एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की वजह से हल्की हल्की ठंडी होती जाएगी और कॉन्डेंसेशन प्रोसेस होगा, जिसकी वजह से ये सारा का सारा एक्यूमुलेशन होकर के एक क्लाउड फॉर्म हो जाएगा। जब ये क्लाउड फॉर्म हो जाएगा तो जैसे कि हम जानते हैं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर जोन में चीजें ट्रांसफर होती हैं। हवा जो है, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा हाई प्रेशर है, ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ज्यादा एयर ऊपर जा रहा है और यहाँ पे चीजें जो है अभी इतनी नहीं है। ये लो प्रेशर जोन है, ये हाई प्रेशर एरिया है, ये लो प्रेशर एरिया है। हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया में हवा ट्रेवल करती है। अब ये यहां से यहां जाना चाहती है, लेकिन ये जाएगी कैसे? बीच में तो ये आपका माउंटेन आ गया। अब क्या हो गया कि ये ऑलरेडी सैचुरेशन लेवल पे है, ये ऑलरेडी काफी ज्यादा पानी ले चुकी है ये क्लाउड। अब ये इससे ऊपर भी नहीं उठ सकती, क्योंकि ऑब्वियसली अब इससे ऊपर उठेगी तो फट जाएगी, पानी गिर जाएगा। अब ये नीचे भी नहीं आ सकती है, तो अब ये क्या करती है? ये यहां घूमते हुए जाती है और इससे टकरा जाती है, क्योंकि इसको यहां जाने के लिए पहले अपना वाटर शेड करना पड़ेगा। जब तक ये हल्की नहीं होगी ये इस तरफ नहीं आ सकती। तो क्या होता है कि ये जो क्लाउड है फिर इससे टकराएगी और यहां पूरा अपना
अपना पानी जो भी इसके पास इसका लोड है उसको रिलीज करेगी, हल्की हो जाएगी एंड देन ये फिर आपके लो प्रेशर जोन में चली जाएगी। तो ये जो रेनफॉल हुआ किसकी वजह से हुआ? रिलीफ की वजह से हुआ। द वर्टिकल एलिवेशन ऑफ द लैंड की वजह से ये रेनफॉल हुआ, जिसको कहा गया रिलीफ रेनफॉल। जो आपके रिलीफ फीचर्स की वजह से जो रेनफॉल होता है उसको हम कहते हैं रिलीफ रेनफॉल। तो अब आप समझ गए। अच्छा, ये तो मैंने आपको समझा दिया कि रिलीफ रेनफॉल होता क्या है। इस रिलीफ रेनफॉल की वजह से क्या होता है कि पहाड़ के इस तरफ से जो बारिश होती है तो यहां तो बहुत ज्यादा आपको ग्रीनरी मिलेगी, बहुत ज्यादा ग्रीनरी मिलेगी। इसको इन शॉर्ट क्या कहा जाता है? ज्योग्राफिकली इसको कहा जाता है विंडवर्ड साइड। विंडवर्ड साइड यहां पे ग्रीनरी होती है बिकॉज सारी बारिश यहां हो गई, लेकिन ये जो लीवर्ड साइड इसको कहा जाता है लीवर्ड साइड, ये हमेशा ड्राई रह जाता है। क्यों? क्योंकि पानी जो है पूरा का पूरा यहीं बरस जाता है और यहां पे इसको लीवर्ड साइड भी कहा जाता है, रेन शैडो भी कहा जाता है कि सिर्फ यहाँ पे रेन शैडो का मतलब आप समझ लीजिए कि सिर्फ बारिश की परछाई होती है बट एग्जैक्टली बारिश यहाँ होती नहीं है। तो ये कंप्लीटली ड्राई एरिया माना जाता है। तो आप अनुमान देखेंगे कि पहाड़ का एक साइड जो होता है वो विंडवर्ड साइड माना जाता है और दूसरा साइड जो माना जाता है वो लीवर्ड साइड माना जाता है। विंडवर्ड साइड में काफी ज्यादा ग्रीनरी होती है क्योंकि यहाँ बारिश होती रहती है, लेकिन जो लीवर्ड साइड होता है वो हमेशा सूखा पाया जाता है, वहां बारिश बहुत ज्यादा कम होती है। और ये जो एयर्स यहाँ से निकलती है, जब ये पूरा का पूरा पानी अपना शेड कर देती है तो ये ड्राई एयर हो जाती है, और जब ये ड्राई एयर होती है तो नीचे से निकलती है। यहां भी जो आसपास थोड़ी भी मॉइस्चर कंटेनिंग विंड्स होती हैं या एयर्स होती हैं, उसका भी ये पानी लेकर के यहां से निकल जाती है। तो यहां पे पानी उतना बरस नहीं पाता है, यहां पे बारिश इतना हो नहीं पाता है। तो आई होप कि आपको रिलीफ रेनफॉल भी समझ में आ गया होगा। तो हमने 2 रेनफॉल्स कर लिए, हमने कन्वेक्शन रेनफॉल कर लिया, हमने रिलीफ रेनफॉल कर लिया, और अब नाउ थर्ड इज फ्रंटल रेनफॉल। जो तीसरा रेनफॉल है हमारा वो है साइक्लोनिक रेनफॉल और फ्रंटल रेनफॉल। अच्छा, साइक्लोनिक रेनफॉल, साइक्लोन वर्ड से आपको समझ में आ गया होगा, जब लो प्रेशर एरिया होता है तो उसके आसपास की जो एयर होती है वो काफी ज्यादा, जैसे अभी मैंने बताया कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाना चाहती हैं, तो सबको यहां आना है। तो जो डायरेक्शन ऑफ द विंड होता है वो क्लॉकवाइज होता है और बहुत फास्ट होता है वो लो प्रेशर एरिया में आने। लो प्रेशर एरिया की वजह से वहां का जो एयर होता है, आसपास का एयर जो होता है, वो लो प्रेशर एरिया में आने के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा होता है। इस मूवमेंट की वजह से जो फ्रिक्शन होता है, इसकी वजह से ये जो वाटर वेपर बन के ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, क्लाउड फॉर्म करते हैं, और वो क्लाउड जब सैचुरेशन लेवल पे आता है तो बारिश होती है। तो दिस इज कॉल्ड साइक्लोनिक रेन, इसको हम साइक्लोनिक रेन कहते हैं। अब हम बात करेंगे फ्रंटल रेनफॉल की। फ्रंटल रेनफॉल क्या होता है? अगर ये आपका पानी का सरफेस है, ठीक है, और ये आपके लैंड का सरफेस है, सोलर आइसोलेशन की वजह से दोनों ही सरफेस हीट होंगे, लेकिन जो आपका लैंड का सरफेस है वो ज्यादा हीट होगा एज कंपेयर टू वाटर सरफेस की वजह से। ठीक है, जब लैंड सरफेस अच्छे से हीट हो जाएगा तो इसके आसपास की जो एयर है वो भी गर्म हो जाएगी। जब वो गर्म हो जाएगी तो वो हल्की हो जाएगी, जब वो हल्की हो जाएगी तो वो ऊपर उठ जाएगी, जब वो ऊपर उठ जाएगी तो यहाँ की जगह तो खाली हो गई। कोई चीज अगर अपनी जगह छोड़ करके ऊपर चली जाएगी तो उसकी जगह तो खाली हो जाएगी। तो जो एयर इसके ऊपर है, जो वाटर सरफेस के ऊपर की जो एयर है, वो क्या करेगी? वो एयर यहां घुसने लगेगी। तो आपने अब ये प्रोसेस समझा। मान लीजिए ये लैंड सरफेस की एयर है और ये एक तरीके से ऐसे ऊपर उठते जा रहे हैं और ये इसकी जगह लेती जा रही है। तो ये इसकी जगह लेती तो जा रही है, लेकिन आप ये भी सोचिए कि जो हवा ऊपर उठ रही है उसके नीचे से ठंडी ठंडी हवाएं भी आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो उसको भी ठंडा करती जा रही है। तो ये आपका होता जा रहा है कॉन्डेंसेशन प्रोसेस। तो ये क्या हो रहा है? जब इस जगह पे, जब ये टकराव, इसको हम कहते हैं फ्रंट, जब ये एक दूसरे के आमने सामने होती है, कौन सी? वाटर सरफेस के ऊपर की एयर और लैंड सरफेस के ऊपर की एयर जब आमने सामने मिलती हैं तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर और लो प्रेशर से हाई प्रेशर, ये जो हमने ट्रांसफर बोला है, एयर का ट्रांसफर, तो यही वो चीज है कि
जब ये एयर ऊपर उठने लग जाएगी, जब लैंड की एयर जब ऊपर उठती है, उसके नीचे नीचे जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जोन में आपकी जब पानी के सरफेस की एयर ट्रांसफर होती है, वो भी उसके साथ साथ ऊपर, तो कहीं ना कहीं जो ये वाटर वेपर ऊपर जा रहा है, जो ये एयर ऊपर जा रहा है, ये मॉइस्चर कंटेनिंग एयर है, ये ऊपर जाएगा, कंडेंस होगा, और कंडेंस होने के बाद जो है ये प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में, रेन के फॉर्म में नीचे आएगा। तो दिस इज कॉल्ड द फ्रंटल रेनफॉल। जब आपकी लैंड सरफेस और आपके वाटर सरफेस की एयर आपस में टकराती हैं, आमने सामने आती हैं, फ्रंट एक दूसरे के आमने सामने आती हैं, तब जाकर के जो बारिश होती है उसको हम कहते हैं फ्रंटल रेनफॉल। तो आई होप कि ये जो रेनफॉल वाला कॉन्सेप्ट है मैं आपको समझाने में कामयाब रही। ये मेरा एक बहुत ही इंटरेस्ट वाली चीज है, क्योंकि मैं इसके बारे में पढ़ती भी रहती हूँ और मेरा इंटरेस्ट भी है, मेरा सब्जेक्ट भी है सोशल स्टडी। तो ये कुछ चीजें मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ इसको शेयर करना चाहिए। अगर आपको ये चीज अच्छी लगी हो, आपको समझ आया हो जो मैंने आपको समझाया है, या किसी भी वे में आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करिएगा। और अगर इस तरीके के वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, इस तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको और चाहिए, तो प्लीज उसके लिए भी मैसेज करिएगा। और ये मेरा एक शौक है, इस पर मैं वीडियोस बनाती रहूंगी। ऐसे ही, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज्योग्राफी, बहुत सारी चीजें हैं। आई हैव लॉट ऑफ हिस्ट्री का टॉपिक्स भी विद मी, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आज का वीडियो यहीं तक था। होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।